हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग साइन बी माइनस सी बराबर बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग साइन बी प्लस सी। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु या समकोणीय है। तो ये दोनों बातें हमें यहाँ सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं मुख्य मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में देखिए, हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखने वाले हैं। यहाँ पर हम एक तो ज्या सूत्र लिखेंगे। ज्या सूत्र, देखिए ज्या सूत्र क्या होता है। ये होता है ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी और बराबर होता है सी बटा साइन सी के। एक तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, बाकी कोज्या सूत्र भी होता है, उसका भी प्रयोग करेंगे। तो जहाँ हल करेंगे वहीं उसे लिख लेंगे। अब हम यहाँ से इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। यहाँ से हल करेंगे तो देखिए, जो दिया है उसे लिख लेता हूँ मैं। ये होगा बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग और यहाँ पर हो जाएगा साइन बी माइनस सी बराबर बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग और यहाँ पर हो जाएगा साइन साइन बी प्लस सी। अब हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग बटा यहाँ आ जाएगा बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग। लिख सकते हैं ऐसा। इसे इधर ले आओ आप, तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी और बटा यहाँ पर हो जाएगा साइन बी माइनस सी। अब हम यहाँ पर योगा अंतरानुपात ले लेते हैं। तो देखिए, योगा अंतरानुपात लिख देते हैं इस बात को। योगा योगा अंतरानुपात अंतरानुपात योगा अंतरानुपात लेने पर देखिए, योगा अंतरानुपात लेने से हमारा तात्पर्य क्या है। एक बार इनको जोड़ेंगे और एक बार इनको घटाएंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग। ये मैंने जोड़ लिया और यहाँ घटा लेंगे। बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग। ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी प्लस साइन साइन बी माइनस सी। ठीक है, ये हमने जोड़ लिया और यहाँ पर इसको घटा लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी और माइनस का साइन बी माइनस सी। अब यहाँ पर देखें तो देखिए क्या क्या कट रहा है हमारे पास। सी के वर्ग से सी का वर्ग कट जाएगा, बी के वर्ग से बी का वर्ग कट जाएगा। तो यहाँ तो आ जाएगा 2b का वर्ग। यहाँ लिख लेता हूँ मैं 2b का वर्ग बटा कितना हो जाएगा 2c का वर्ग। और यहाँ सूत्र लग जाएगा, देखो साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी। ये किसके बराबर होता है, 2 साइन ए कॉस बी के। तो अर्थात ये हो जाएगा 2 साइन बी और ये बन जाएगा कॉस सी बटा, अगर बटे में देखें तो ये बी प्लस सी माइनस साइन बी माइनस सी है। तो ये बन जाएगा 2 कॉस ए और साइन बी का सूत्र। तो ये हो जाएगा 2 कॉस बी और साइन कितना हो जाएगा सी। ये बन जाएगा यहाँ पर। तो 2 से 2 तो कट जाएंगे। ये हो जाएगा बी का वर्ग बटा सी का वर्ग बराबर सारे 2 कट जाएंगे। तो यहाँ पर होगा साइन बी, यहाँ पर हो जाएगा कॉस सी बटा है कॉस बी और यहाँ पर है साइन सी। ठीक है, सूत्र लगा दिया हमने। इसको हम समीकरण नंबर 1 लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम ज्या सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखो ज्या सूत्र क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। ज्या सूत्र, देखो ज्या सूत्र क्या होता है हम जानते हैं। ज्या सूत्र होता है हमारे पास साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी बराबर साइन सी बटा सी। तो इसके बराबर मैं क्या मान लेता हूँ, कोई अचर के मान लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने मान लिया। तो यहाँ से साइन ए बराबर क्या होगा, ए के। यहाँ पर हो जाएगा साइन बी बराबर हो जाएगा बी के
और यहाँ पर हो जाएगा साइन सी बराबर हो जाएगा सी के। ठीक है, उसके बाद कोज्या सूत्र भी याद होना चाहिए हमें। कोज्या कोज्या सूत्र, देखिए कोज्या सूत्र क्या होता है, ये होता है यदि कॉस ए का मान आपको ज्ञात करना है तो ये होता है बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग, और बटे में कितना आता है 2bc। ऐसे ही आप कॉस बी और कॉस सी का सूत्र भी लिख सकते हो। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ समझा दी है। अब हम चलते हैं समीकरण 1 की ओर। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए समीकरण नंबर 1 से क्या था, बी का वर्ग बटा सी का वर्ग, यहाँ है बी का वर्ग और बटे में कितना है सी का वर्ग। हम चाहें तो अब यहाँ पर मान रख लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, साइन बी कॉस सी। तो साइन बी किसके बराबर होगा, देखिए साइन बी होगा बी के बराबर। तो ये लिख दिया मैंने बी के और गुणा में आ जाएगा कॉस सी। ठीक है, बटा अगर यहाँ पर देखें तो कॉस बी वैसे रहेगा, साइन सी का मान क्या हो जाएगा के सी, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस, क्या बचा है यहाँ पर कॉस बी। ठीक है ना, तो कॉस बी लिख लेंगे इसको, बाकी मान अभी थोड़ी देर बाद रखते हैं फिर से। ये हो जाएगा हमारे पास कॉस बी। ठीक है, ये लिख दिया मैंने कॉस बी। तो के से के कट जाएगा, बी और सी से बी और सी भी कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार बचेगा बच्चों, ये बचेगा बी और यहाँ पर आ जाएगा कॉस बी। ठीक है, और बराबर यहाँ देखिए के से के कट ही गया है, सी सी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा सी और यहाँ पर आ जाएगा कॉस सी। अब मैं सूत्रों का यहाँ पर फिर से रख देता हूँ। तो बी कॉस बी किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग और माइनस हो जाएगा बी का वर्ग, और बटे में कितना होगा, बटे में होगा 2ac बराबर सी वैसे ही रहेगा। कॉस सी का मान क्या बनेगा, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2ab। ठीक है, तो यहाँ देखो आप अगर ध्यान से देखोगे तो 2a से तो 2a कट जाएगा, b को इधर गुणा कर लो और c को इधर गुणा कर सकते हो आप। तो ये बन जाएगा हमारे पास b का वर्ग कोष्टक में आ जाएगा a का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर ये हो जाएगा c का वर्ग a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस c का वर्ग। इसको अंदर गुणा कर लेते हैं, देखिए तो ये होगा a का वर्ग b का वर्ग प्लस b का वर्ग c का वर्ग और माइनस हो जाएगा b की घात 4 बराबर, यहाँ भी गुणा कर लेते हैं तो ये होगा a का वर्ग c का वर्ग प्लस b का वर्ग c का वर्ग और माइनस हो जाएगा c की घात 4। अब क्या यहाँ पर कुछ कट रहा है, देखिए b का वर्ग c के वर्ग से b का वर्ग c का वर्ग कट जाएगा। अब हम बराबर के इधर ले आते हैं, पक्षांतरण कर लेते हैं इनका। तो मैं इसको इस प्रकार लिख लेता हूँ, देखो यहाँ से a का वर्ग b का वर्ग, यहाँ a का वर्ग c का वर्ग, तो यहाँ से a का वर्ग में कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा b का वर्ग माइनस c का वर्ग, और इसे भी मैं बराबर के इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस b की घात 4 और प्लस हो जाएगा c की घात 4 बराबर हो जाएगा 0। इसको आगे लिखते हैं, देखो ये हो जाएगा a का वर्ग और यहाँ पर है हमारे पास b का वर्ग माइनस c का वर्ग, तो b का वर्ग माइनस c का वर्ग, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो b की घात 4 माइनस c की घात 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, b का वर्ग माइनस c का वर्ग और फिर से लिख देंगे b का वर्ग प्लस c का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए कॉमन ले सकते हैं आप, तो b का वर्ग माइनस c का वर्ग कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a का वर्ग और माइनस b का वर्ग माइनस c का वर्ग बराबर 0। हमारे दो गुणनखंड आ चुके हैं, दोनों की तुलना हम अलग अलग जीरो से कर लेते हैं। तो एक बार लिख देंगे हम b का वर्ग माइनस c का वर्ग बराबर 0, या फिर एक बार लिख देंगे a का वर्ग माइनस b का वर्ग माइनस c का वर्ग बराबर 0। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से तो b बराबर c आ जाएगा क्योंकि वर्गमूल तो हम धनात्मक ही लेंगे, तो b बराबर c, या फिर यहाँ से आ जाएगा a का वर्ग बराबर
बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग, जो कि क्या है बच्चों, ये पाइथागोरस प्रमेय बन गया हमारा, और ये बी बराबर सी है, तो हम कह सकते हैं अतः अतः त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समद्विबाहु है। इसको लिख लेते हैं एक बार और, समद्विबाहु या समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यही हमें सिद्ध करना था। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।